watching. Okay. Hello, guys. Welcome back with class. It is not a class, guys. It is not students. ये कोई क्लास नहीं है. ये आपके लिए खास कर क्लास क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए जो अभी अभी पास आउट हुए हैं और गए हैं क्लास 11th में, या फिर क्लास 12th के बच्चे जो पास हो चुके हैं और अब करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ अमेजिंग. कुछ जैसे ग्रेजुएशन करने के लिए कुछ लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग डिग्री का सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो कुछ सोच रहे होंगे कि क्या करें क्या करें. ओके. तो ये जो क्या करें वाला क्वेश्चन है ना, क्या करें, इस क्वेश्चन का आंसर देने में आ गया हूं. इस क्वेश्चन का आंसर देने में आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आंसर देने में आ गया हूं. ठीक है, तो चलो आंसर देता हूं तुम लोगों को. आंसर दें. बहुत सिंपल सा आंसर है. सुनो. अगर तुम लोग पास हो गए हो, अगर तुम लोग पास हो गए हो, क्या हो गए बेटा, पास हो गए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. नाउ यू आर इन क्लास 11 और आ बड़ा बच्चा, मतलब आफ्टर अ 12th क्लास. ओके. तो करना क्या है भाई, करना बड़ी सिंपल सी चीज है. अगर आप क्लास 10th से क्लास 11th में आ गए हो, काहे में आ गए 11th में, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं पीसीएम लूं, मैं पीसीबी लूं, या फिर मैं कॉमर्स लूं, या मैं आर्ट्स लूं, क्या लूं भैया, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले कि पीसीएम किसको लेनी चाहिए, पीसीबी किसको लेनी चाहिए, कॉमर्स किसको लेनी चाहिए, आर्ट्स किसको लेनी चाहिए. ठीक है, तो इसका बड़ा एक सिंपल सा आंसर है, बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है. जो मन कर रहा है ना, ले लो. मत सुनो कि चाचा क्या कह रहे थे, फूफा क्या कह रहे थे, मौसा क्या कह रहे थे, भाड़ में जाए. ठीक है. जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस में, अच्छी लगती है तुम्हें मैथ्स, ले लो पीसीएम. कोई दिक्कत नहीं, आगे देखी जाएगी. अगर तुम्हें बनना है डॉक्टर, ले लो. पीसीबी ले लो, कोई दिक्कत नहीं. दोनों अच्छी लगती है, पीसीएम भी ले लो. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ले लो, ले लो. अकाउंट्स प्लस माइनस में खेलना है, कॉमर्स ले लो. खेलने वाली बात नहीं है, ले लो ले लो. आर्ट्स का मुझे नॉलेज नहीं है, भाड़ में जाए. पीसीएम की बात करते हैं. अगर आप पीसीएम ले लेते हो तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी जो आप कर सकते हो. पहले बता दो पीसीएम होता क्या है. तो पीसीएम को अपन बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स. और पीसीबी होता है जिसमें फिजिक्स होता है सेम, केमिस्ट्री होती है सेम, बस एक नया सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद बायो. बायो वैसे नया सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स जगह बायो हो जाता है. एक आ जाता है आपका कॉमर्स. कॉमर्स में आप पढ़ोगे अकाउंट्स और आप पढ़ोगे बिजनेस. ठीक है. लेकिन अब करना क्या है, करना आपको ये है, आपकी मर्जी आप क्या लेते हो. आपकी मर्जी आप पीसीएम ले लो, आपकी मर्जी आप पीसीबी ले लो, आपकी मर्जी आप कॉमर्स ले लो. ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं. आप अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप क्या क्या फील्ड में जा सकते हो, आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं. आप पीसीबी लेते हो तो आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज खुली हैं. आप कॉमर्स लेते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या खुल जाती हैं. सेम क्वेश्चन फॉर क्लास 12th का भी था. क्लास 12th वाले बच्चों का भी यही क्वेश्चन था. क्लास क्लास 12th वाले बच्चे भी कह रहे थे भैया मैंने पीसीएम ले लिया, अब क्या करूं. मैंने पीसीबी ले लिया, अब क्या करूं. मैंने कॉमर्स ले लिया, अब क्या करूं. भैया मेरे को ये नहीं करना, भैया मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी, भैया मेरे को कुछ और करना है, भैया मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ और करना है, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, भैया क्या करूं. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है. ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है. करना ये है, करना ये है. मैं बताता हूँ क्या करना है, इधर आओ. देखो, पहले अपन बात कर लेते पीसीएम की. किसकी बात कर लेते, अपन बात कर लेते पीसीएम वाले बच्चों की. पीसीएम ले लिया, क्या करूं. तो बेटा पीसीएम लेने के बाद आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, जितनी पीसीबी वालों के लिए नहीं होती, जितनी कॉमर्स वालों के लिए नहीं होती ना, उससे सबसे ज्यादा होती है मैथ साइंस वालों के लिए. किसके लिए बेटा, मैथ साइंस वालों के. किसके लिए, मैथ साइंस वालों के लिए होती है सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज. देखो बताता हूँ कौन सी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी.
आप एक इंजीनियर बन सकते हो, आप एक इंजीनियर बन सकते हो, क्या बन सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग का कोर्स जो होगा वो 4 साल का होगा। इसमें नई नई ब्रांचेस आ चुकी हैं। इसके लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बीटेक। अब इसमें नई नई चीजें आ चुकी हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो, आप ट्वेल्थ में जेई का पेपर दोगे, जेई का, आप जेई का पेपर निकाल लेते हो, आप मेंस निकाल लेते हो, आप निकाल लेते हो एडवांस, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप मेंस निकाल लेते हो, आप एडवांस निकाल लेते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आईआईटी में चले जाओगे। और जिस वो बंदा आईआईटी में चला गया, मैं कह सकता हूँ 98% की उसकी लाइफ सेटल्ड है, उसकी लाइफ सेटल्ड, आईआईटी का टैग लग जाता है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ब्रांचेस आ गई हैं, मैं आपको सारी आई तो बहुत सारी ब्रांचेस है भाई, यहाँ देखो मैंने लिस्ट बनाई है, सी एस ई है, आई टी है, ई सी है, ई है, सी सिविल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, एस्ट्रोनॉटिकल है, एरोस्पेस है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, ये बहुत सारी फील्ड्स हैं यहाँ पर। मतलब नहीं है, मैं बताता हूँ। सी एस ई पुरानी ब्रांच है लेकिन जबरदस्त ब्रांच है। आईटी, आईटी कंपनीज में जा सकते हो, सी एस सी से भी आईटी कंपनीज में जा सकते हो। सी एस सी के कुछ सब पार्ट्स आ गए हैं, एआई, डीएस डेटा साइंस, और एक और था साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, किसी का मोबाइल हैक कर सकते हो, हैकिंग सीख सकते हो आप, तो आप वहां पर जा सकते हो। अच्छा, इंजीनियरिंग नहीं करनी भैया, आप क्या करूँ, इंजीनियरिंग नहीं करनी, सेकंड ऑप्शन, मैथ साइंस वाला बंदा, मैथ साइंस वाला बंदा फार्मेसी भी कर सकता है, मेडिकल लाइन में जा सकता है, बी फार्मा कर सकते हो, डी फार्मा कर सकते हो, एम फार्मा कर सकते हो। 3 3 साल के कोर्स रहते हैं, दुकान खोल के बैठ जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में चले जा सकते हो आप। ठीक है। अच्छा, अंधा पैसा है इसमें भी। ये नहीं करना, एनडीए की तैयारी करो, आर्मी, एयरफोर्स। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। इसमें आप एकदम लेफ्टिनेंट का लेफ्टिनेंट बन सकते हो, कैप्टन बन सकते हो। ठीक है, मजेदार जॉब से है। आप एफ कैट का एग्जाम दोगे, सीधा एयरफोर्स में भर्ती होती है, कैप्टन पोजीशन, पायलट, सीधा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा खासा 1.5 लाख मंथली। ठीक है। आप कर सकते हो टीचिंग, जो मैं कर रहा हूँ अभी के टाइम पे सबसे अच्छी चीज। उसमें आप बीएड कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, बीएड बीएड एक ही वो आ जाता है। ठीक है। उससे अच्छी चीज, अगर आप एग्जाम देते तो एक एग्जाम हो जाता है, ठीक है, टीचर का, जिससे कि प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, आप एंट्रेंस एग्जाम में पेट का एग्जाम दे सकते हो। इससे होता क्या है ना, कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, टीचिंग, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब मिलती है, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। अब सोचो, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब मिल जाती है, सबसे हटके चीज है, तो आप ये कर सकते हो। ये मैं क्लास 10th और क्लास 12 दोनों के लिए बता रहा हूँ, याद रखना। ठीक है। जो बच्चे 11th में गए, आप देख लो कि पीसीएम से कर सकते हो, आप देख लो पीसीबी से कर सकते हो, आप कॉमर्स से कर सकते हो, क्लास 12 देख लो पीसीएम वाले की अच्छी चीजें कर सकते हैं, पूरा चार्ट बना हुआ है ये देखो। ये इंजीनियरिंग, टीचिंग और अदर फील्ड से, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, फायर सेफ्टी में कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, जर्नलिज्म। ठीक है। होम साइंस कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, रूरल डेवलपमेंट कर सकते हो, आप डिजाइनिंग में जा सकते हो, डिजाइनिंग आजकल के टाइम पे बहुत अच्छा, मनीष मल्होत्रा सुना होगा नाम, डिजाइनिंग, आप डिजाइनिंग कर सकते हो। ठीक है। आप कर सकते हो फिल्म मेकिंग, अभी के टाइम पे सबसे अच्छी चीज है। ठीक है। आप मैनेजमेंट सीख सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट वाली चीजें जो होती हैं। ठीक है। आप वो सब सीख सकते हो। अच्छा, अब मैं जरा आपको ग्राफ दिखाता हूँ पूरा। ये पूरा एक ग्राफ है, ये देखो। हम्म ये पूरा ग्राफ। आप इंजीनियरिंग में 4 साल का होता है बीटेक। कितने साल का होता है बेटा बीटेक, 4 साल का होता है ये रहा बीटेक। ठीक है। इसमें आप ये एग्जाम दे सकते हो, ये चीजें आप कर सकते हो। लेकिन अपन मेन अच्छे इंजीनियरिंग में अच्छी खासी बात कर ली है, अपन बात करते हैं थोड़ा, कि जैसे कि अगर एनडीए में तो आप क्या कर सकते हो, तो एनडीए से आप 3 चीजें बन सकते हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखोगे, जर्नलिज्म, होम साइंस, होटल मैनेजमेंट, सब चीजें भी आ जाएंगी। डिजाइनिंग इज द बेस्ट। फिल्म मेकिंग अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट चल रहा है, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया इट इज अ लीगल जॉब फॉर द एवरीवन हु परस्यू एज अ फुल टाइम। ओके, आप फुल टाइम परस्यू कर सकते हो उसको।
आप मैनेजमेंट सीख सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो, एडिटिंग इज द बेस्ट। इस टाइम पे एडिटिंग बेस्ट है, इस टाइम पे एडिटिंग बेस्ट है, एडिटिंग सीखो भाई, फ्रीलांसिंग के तो बहुत कमा रहे बच्चे। पैरामेडिकल कर सकते हो। हाँ अच्छा, अब अपन थोड़ा बायो में आ जाते हैं। ठीक है, बायो वाले में आ जाते हैं। ओके, बायो वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? बायो वाले बच्चे बेसिकली नीट का पेपर दें, नीट का, और नीट का पेपर दे के आप एमबीबीएस कॉलेज, वो भी एम्स, बेस्ट, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एमबीबीएस करो। बीएचएमआरसी कर सकते हो आप। ठीक, आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर दिया है पूरा, दिखाता हूँ, ये देखो। ये मेडिकल में आप क्या कर सकते हो, नीट का पेपर दे सकते हो, नीट नीट का पेपर दे सकते हो, नीट का, ये। और आप एमबीबीएस, बीयूएमएससी, यूनानी, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीएनवाईएस, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, जो भी हो, बीडीएस डेंटल, बीवीएससी वेटनरी, बीपीटी फिजिशियोथेरेपी कह सकते हैं। फिर आप एलाइड साइंस हेल्थ में जाओगे, 2 से 3 साल के लिए फार्मा कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एनेस्थीसिया, कार्डिक, मेडिकल, रेडियोथेरेपी, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की थेरेपीज हैं जो आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो, ये पूरा है। आप इसमें एक जा सकते हो पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल अभी के टाइम पे बीच में बहुत बूम कर रहा था। ठीक है, जहाँ एक्सरे जो निकालते, ईजीसी निकालते, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो होते हैं ना, उन सब के ऊपर। ठीक है, इन सबको छोड़ के भी कुछ डिग्रीज और होती हैं। कुछ डिग्रीज कैसी और होती हैं, देखिए। 3 साल की डिग्री होती है, एक डुअल डिग्री होती है 4 साल की। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें आप बीए कर सकते हो, बीएससी में आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ये। बीकॉम में, बीकॉम वाले बच्चे जो कॉमर्स लेके चलते हैं, ये सब है आपके लिए। देखो, बीकॉम रेगुलर, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम बैंक मैनेजर, बीकॉम टैक्स ऑफिसर, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएस, ठीक है। अगर एलएलबी कर सकते हो, एलएलबी में वो समझते हो ना, एलएलबी तो मेरे हिसाब से वो होता है ना यार, लॉ। आप लॉ कर सकते हो भाई, सबसे बेस्ट चीज। प्रोफेशनल करियर सुन सकते हो, सीए में, सीए कर रहे हो तो सीपेट सीपीटी कर सकते हो, एटीसी 9 महीने का होता है, आईपीपीसी, आईटीटी 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है, आर्टिकल शेप क्लियर, फाइनल एग्जाम हो, आप बन जाओगे सीए। सीए की लाइन थोड़ी लंबी होती है, याद रखना। वो सीपीटी, एटीसी, आईपीसीसी, आईटीटी करना पड़ता है। डुअल डिग्री में क्या होगा, बीए के साथ बीएड कर लोगे, बीएससी बीएड कर लोगे, बीए एलएलबी कर लोगे, तो उसमें 2 डिग्री एक साल मिल जाती है, 4 साल में हो जाता है। सिंगल करोगे तो 3 साल लगते हैं, तो उससे अच्छा मेरा मानना 4 साल, एक साल और लगा के घिस लो। ठीक है। लेकिन अगर मेरी मानो तो सबसे अच्छी डिग्री तो मुझे लगती है आप सीएस में कर लो। सीएस से जाओ, आप एआई में घुसो, बहुत बूम है, एनिमेशन करो, बहुत बूम है इनमें। अभी के टाइम पे सबसे अच्छी चीज जो चल रही है मेरे हिसाब से, जो आपको सीखनी चाहिए, देखो ये तो आप डिग्री कोई सी भी कर लोगे, आपको करना है स्किल्स पे अगर अपन बात करें, तो स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कौन सी वो 5 स्किल्स है जो अभी आपको सीखनी है? तो फर्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज है ना, जो बच्चा चाह करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करती है। एडिटिंग, सेकंड इज एडिटिंग, एडिटिंग सीखनी चाहिए। थर्ड इज कम्युनिकेशन, लोगों से अप्रोच करना आना चाहिए। मेरी भी फटती है कभी कभी अप्रोच करने में, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। फोर्थ, फोर्थ आपकी सबसे अच्छी है एनिमेशन। एनिमेशन जिसको आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, ये आपको आना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये सब चीजें आप सीख गए हो, तो फिफ्थ आपको आ जाएगा, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है ना, तो आपको उसको बेचना आना चाहिए, वो मार्केटिंग करके ही बेचेगा। आपको सेल्स करना आना चाहिए। अगर आप सेल्स करना सीख गए, सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्स करना अगर आप सीख गए, तो आप हैप्पी पर्सन हो। नहीं तो कोई औकात नहीं, आप कोई चीज बेच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था। तो ये 5 स्किल्स थी, ये मैंने पूरा एक चार्ट बना दिया था। आप इसके अकॉर्डिंग पूरा देख सकते हो। आप बिल्कुल देखिए, इसको मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके एक बार देख सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप जो करें। मैं तो एक फर्ज था बताना, मैंने बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर अपन पढ़ने वाले थे कार्बन एंड कंपाउंड्स फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट। तो टाटा, गुड बाय, एंड टेक केयर बच्चों, गुड नाइट।